द आर्ट ऑफ वॉर एक प्राचीन चीनी ग्रंथ है जो सिर्फ युद्ध के मैदान की रणनीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन, व्यापार, राजनीति और लीडरशिप के लिए भी गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सुन त्जू मानते हैं कि युद्ध की सफलता केवल बल या संख्या पर नहीं, बल्कि योजना, बुद्धिमत्ता, समय और परिस्थिति की समझ पर निर्भर करती है। उनका पहला और मूल सिद्धांत यह है कि सबसे उत्तम युद्ध वह होता है जिसे लड़ा ही ना जाए, अर्थात बिना संघर्ष के जीत हासिल करना ही सर्वोच्च रणनीति है। ये किताब यह सिखाती है कि पहले अपने और शत्रु के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप खुद को और शत्रु को जानते हैं तो सैकड़ों युद्धों में भी हार असंभव है, लेकिन यदि आप खुद को नहीं जानते या शत्रु को नहीं जानते तो हार निश्चित हो जाती है। सुन त्जू के अनुसार युद्ध की योजना पहले बनाई जाती है, मैदान में नहीं। सही तैयारी और आकलन के बिना युद्ध किए भी विजय संभव है। किसी भी संघर्ष को शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसकी कीमत क्या होगी और क्या उसे जल्दी खत्म किया जा सकता है। हालांकि लंबी लड़ाइयां राज्य को थका देती हैं और संसाधनों को नष्ट कर देती हैं। सुन त्जू ने यह भी बताया कि परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलनी चाहिए। कोई भी योजना स्थायी नहीं होती। युद्ध के मैदान में स्थिरता मूर्खता है और फ्लेक्सिबल ही चतुराई है। शत्रु की कमजोरी खोजो और वहीं प्रहार करो। यदि वह गुस्से में है तो उसे और भड़काओ, यदि वह शांत है तो उसे परेशान करो, यदि वह आराम कर रहा है तो उसे हिलाओ। शत्रु को कभी यह अंदाजा नहीं लगने दो कि तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। सुन त्जू के अनुसार पहले खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि शत्रु आपको हरा ही ना सके, और फिर उस समय का इंतजार करना चाहिए जब शत्रु कमजोर हो। जब आप ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करेंगे तो कम संसाधनों से भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। लीडरशिप के लिए भी सुन त्जू का दृष्टिकोण बड़ा गहन है। वे कहते हैं कि एक नेता को कठोर और दयालु दोनों होना चाहिए। समय पर कठोर निर्णय लेने से संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन अनुचित दंड देने से बचना चाहिए। अनुशासन सेना की रीढ़ है और स्पष्ट आदेश ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये किताब यह भी समझाती है कि इलाके का चुनाव, मौसम का ध्यान, सेना की गति और मानसिक युद्ध ये सब उतने ही जरूरी हैं जितना तलवार या धनुष। सेना को ऐसे चलाना चाहिए जैसे पानी बहता है, जो अपने मार्ग में आने वाली बाधा से अपने ढंग से निपटता है। जो रणनीति आज काम कर रही है वही कल बेकार हो सकती है। इसलिए चतुर योद्धा कभी एक जैसे तरीके से 2 बार हमला नहीं करता। एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जासूसी और गुप्त जानकारी पर आधारित है। सुन त्जू कहते हैं कि बिना जानकारी के कोई भी युद्ध जीतना असंभव है। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता वही है जो युद्ध से पहले जीत सुनिश्चित कर दे, और यह तभी संभव है जब आपके पास गुप्त सूचना हो। सुन त्जू आग और प्राकृतिक शक्तियों को भी युद्ध में एक हथियार की तरह देखने की सलाह देते हैं, लेकिन उनका सबसे गहरा विचार है जासूसी के विषय में। वे कहते हैं कि युद्ध की सबसे बड़ी सफलता वही सेनापति पाता है जिसके पास सटीक और गोपनीय जानकारी होती है। जासूसों के माध्यम से आप शत्रु की योजना, स्थिति और सोच को जान सकते हैं और उसी के अनुसार अपने कदम उठा सकते हैं। अंत में द आर्ट ऑफ वॉर केवल तलवार और रणनीति की नहीं, बल्कि मस्तिष्क, समय, आत्मज्ञान और धैर्य की किताब है। यह सिखाती है कि जीतने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विजय पाना सीखना होगा। जिस दिन आप खुद को और परिस्थिति को गहराई से समझने लगेंगे, उसी दिन से आप जीवन के हर मोर्चे पर विजयी होंगे।